हाँ एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है आप लोगों को नीट काउंसलिंग का राउंड 1 का की ज्वाइनिंग की आज लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक, और 5 ही बजे तक रेजिग्नेशन करने की भी लास्ट डेट है, जो कि एक नोटिस आ गया था परसों। मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ काम की वजह से, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि वो नोटिस बेसिकली था क्या। कि एमसीसी ने जो रूल निकाला है उसमें ये है कि 3 तारीख यानी कि आज शाम तक जो बच्चे राउंड 1 का रिज़ाइन करना चाहते हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनका राउंड 2 में जो अलॉटमेंट होगा, यानी कि 12 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा राउंड 2 का, उसके बाद वो 16 तारीख तक फ्री एग्जिट यानी फोरफिटर ऑफ द फीस के साथ वो एग्जिट कर सकते हैं, फ्री एग्जिट, जिसमें कि जो कॉलेजेस की जो नॉमिनल फीसेस उन्होंने तय की है वो आप रिफंड करके जा सकते हैं। ये एक सिंपल सा रूल है जो उन्होंने वहाँ से कहा है। एंड वन मोर थिंग कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। स्टेट काउंसलिंग का जो राउंड 1 है वो कैलकुलेटिवली 12 तारीख तक लगभग सबके रिजल्ट, सबके ज्वाइनिंग्स होंगी। इसका मतलब है कि 3 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कर चुके होंगे तो यहाँ पे ज्वाइन कैसे करेंगे? क्योंकि जगह आपने डॉक्यूमेंट दे दिए तो 3 से 12 के बीच कोई भी रेजिग्नेशन किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 3 तारीख की लास्ट होगी, जो सीट मैट्रिक्स है वो 4 या 5 तारीख को आएगा और काउंसलिंग उसी सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगी। और जो जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन किया है उसका मतलब सिंपल है कि जो सीट आपने अपग्रेड की, जो आपने ले ली है और आपने अपग्रेड की है, इसका बहुत सिंपल मतलब है कि अगर आपको कोई सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जो आपकी पुराने वाली सीट है वही कैरी फॉरवर्ड होगी आने वाले काउंसलिंग में। और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो 16 तारीख तक उसको छोड़ सकते हैं। एक बात और, डीएनबी की काउंसलिंग कल शाम लगभग 6:30-7 बजे से स्टार्ट हो गई है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 2500 का फॉर्म है। पहला रूल जो डीएनबी का है, राउंड 1 में जो चॉइसेस आप डालेंगे राउंड 2 में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इन केस आपने 70 इंस्टीट्यूशंस डाले या हॉस्पिटल्स डाले, 70 में से अगर आपको 68 नंबर अलॉट हुआ तो 68 से ऊपर ऊपर चॉइसेस को ही आप अपग्रेड कर सकते हैं, नीचे वाली को नहीं कर सकते। इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। इस हॉस्पिटल्स में ये ज़रूर देख लें कि उनका हैंडवर्क, उनका हैंड ऑन कितना कट वो आपको देते हैं, पेशेंट लोड कैसा है, ओवर तो नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा काम तो नहीं है, या वो आपको एज ए ओनली पेपर वर्क तो नहीं करा रहे हैं। सब कुछ देखते हुए आप चॉइसेस भरें। ये पहला रूल है। सेकंड रूल, डीएनबी का जो सीट मैट्रिक्स आ गया है, दोनों आ गया है, डिप्लोमा भी आ गया है और एमबीबीएस भी आ गया है, पोस्ट डिप्लोमा पोस्ट एमबीबीएस। अगर आप उसको भी प्रॉपर एनालाइज करने बैठते हैं तो वो भी ये प्रॉपर समझाता है कि कुछ सीटें इस बार कम हुई हैं, कुछ बढ़ी हैं, लेकिन जिन इंस्टीट्यूशन में पुरानी सीटें ज़्यादा थी उनमें वो सीटें कहीं ना कहीं तौर पे कम हुई हैं। तो इसका मतलब है कि राउंड 2 राउंड 3 जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। अब जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनसे कुछ कुछ चीज़ों में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है बच्चों के बीच, एक पैनिकेबल सिचुएशन हो गई है। अगर हमें राउंड 1 में मिल गया, हमने ज्वाइन कर लिया, और स्टेट में अगर हमें कुछ अच्छा मिल गया तो मुझे कैसे ज्वाइन करेंगे उस पीरियड ऑफ टाइम में? ये बहुत सही क्वेश्चन है। इसका एक मात्र आंसर ये है, आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, उसका जो एनओसी आपके पास है वो आप उस कॉलेज में दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि राउंड 2 के बाद हम सबमिट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी अथॉरिटी इसको मानेगी। लेकिन आप इससे एक बार पूछ के रिक्वेस्ट करके इस बात का ट्राई कर सकते हैं कि वो इस बात को मान लें, क्योंकि ये जो रूल है ब्लॉकिंग को कहीं ना कहीं हटाने का रूल है। कल लेट नाइट कर्नाटका का भी रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा ऊपर रहा है रिजल्ट, एक्सपेक्टेड से थोड़ा अलग रहा है रिजल्ट। इस साल की काउंसलिंग ही थोड़ी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चल रही है। ये कहीं ना कहीं फेवरेबल पॉइंट हो जाएगा राउंड 2 में, स्टेट के राउंड 2 में मॉपअप्स के लिए। मतलब लो कैंडिडेट्स को सीट मिलेगी और हायर कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं गलत चॉइसेस में या जो गलत
प्रॉपरली काउंसलिंग नहीं करी, स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो जाके फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं वो कंबाइंड हो जाएंगे। यही बात उन्हें डीएनबी में भी देख के चलनी पड़ेगी प्रॉपरली पूरे काउंसलिंग के तहत। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं अपने हर वीडियो में कि आप टेरिटोरियल मत बने। अगर आप ज़्यादा टेरिटोरियल बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग को लूज कर जाएंगे और आपको जो मौका मिलना था वो किसी और को मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि एक वक्त पे आप एक ही सीट कैरी करेंगे, 2 सीट कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास एक ही है। इसीलिए 12 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और 12 तारीख को ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। हाँ, इसमें एक सिनेरियो हो सकता है कि आप ज्वाइन करें, एनओसी दे दें और आप ये कहें कि हम 13-14 तारीख को डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो अब यहाँ से लेके दें। वो कहीं ना कहीं गलत होगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस बारे में ट्राई कर भी रहे हैं। कुछ पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, वो ऐसा कह भी रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास बेनिफिट आपको होगा। एक बड़ी न्यूज़ जो यूपी से, यूपी की चॉइस फिलिंग 3 से 5 तारीख कर दी गई, 1 दिन का डिले हुआ। डिले होने का रीज़न इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कल क्लियर कर दी, यानी कि 1 तारीख को ये बात क्लियर कर दी थी उन्होंने दोपहर में जब हियरिंग हुई, कि जो बच्चे 15% ऑल इंडिया से जिन्होंने यूपी के डोमिसाइल और बाहर सीट्स ली हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये उन्होंने साफ शब्दों में क्लियर कट कल डिक्लेयर कर दिया। जो मेरिट आई थी उनमें से वो मेरिट बच्चे हट जाएंगे और उनके जो 30,000 रुपये हैं वो उनके अकाउंट में बाज़ादा सेम डेट पे या 2-4 वीक्स में वो आपको रिफंड हो जाएंगे फॉर द गवर्नमेंट सीट। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो यूपी गवर्नमेंट से, इलाहाबाद कोर्ट से आया है, जो कहीं ना कहीं यूपी ने ले लिया था, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स को अप्लाई करती हैं। इसी के बेसिस में केस लड़ा गया था और ये फ़ायदा हुआ। इससे यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नहीं तो मैंने जैसे लास्ट में बताया था कि नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है, अब वो पॉजिटिव शिफ्ट में कन्वर्ट हो गया और कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं हम पंजाब की काउंसलिंग पे। 6 से 8 तारीख तक वहाँ काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी यूनिवर्सिटी कैंपस में। अब उसमें लास्ट ईयर से लगभग 300 से 400 बच्चे मेरिट में कम हैं, तो इसका फर्क कहीं ना कहीं काउंसलिंग में पड़ेगा ही पड़ेगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीएमसी, एसजीआरटी, आदेश, इनके कट ऑफ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और लगभग मानिए क्लिनिकल 16 से लेके 20,000 के बीच में क्लिनिकल सीट्स जाएंगे, भले वो एनेस्थीसिया हो, सीट्स जाएंगे और कैंडिडेट्स वहां पे अचीव करेंगे। आउटसाइडर कैंडिडेट्स केवल एसजीआरटी और आदेश के लिए ही एलिजिबल हैं, बाकी के एलिजिबल नहीं है। एसजीआरटी में भी वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पास माइनॉरिटी कोटा है। अब बिहार की बात करें, मैं वहाँ पे एक माइनॉरिटी कोटा है, सिख माइनॉरिटी कोटा, जो कि आप अवेल कर सकते हैं माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज में, अगर आपके पास माइनॉरिटी कोटा है तो, जिसकी फीस की 40 से 45 लाख के बीच नियर अमाउंट लास्ट लगभग, मैं रफ बता रहा हूँ, फीस आई नहीं है, 35 से 40 के बीच भी फीस उनकी फीस रह सकती है, वो है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु को 6 तारीख को चेन्नई में उनकी काउंसलिंग स्टार्टेड है। उन्होंने बाकायदा अपना पूरी काउंसलिंग डिटेल अपनी वेबसाइट पे दे दी है। ऑफलाइन काउंसलिंग कंटेस्ट को करवा रहे हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिनका नाम मेरिट में, वहाँ जाके उन सीटों को अवेल करा के काउंसलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। आप उसको भी जाके कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पर अवेल आउट कर सकते हैं और आप पूरी काउंसलिंग को बहुत आराम से देख सकते हैं और आप अपने कॉलेजेस को भी देख सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, वो आप ज़रूर दें। किसी के बहकावे में, किसी की बातों में नहीं आए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप गैदर ज़रूर कीजिए, समझिए ज़रूर, लेकिन खुद का एक एनालिसिस कीजिए, खुद के प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स निकालिए और देन डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी की बातों में आके डिसीजन लेने से हो सकता है कि आपका साल या आपका आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जाए। डीएनबी की तरफ बहुत कैंडिडेट्स का क्रेज है,
लेकिन ये ज़रूर देख लें कहीं आपका एमएस या एमडी तो कहीं नहीं छूट रही डीएनबी की वजह से। माना कि वो रिकॉग्नाइज है, इक्वलेंट है, लेकिन एमएस और एमडी फिर भी एमएस एमडी है। डीएनबी के आगे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव हैं, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ है उनकी। इस बात को भी ज़रूर समझ के चलें, अभी भावावेश में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। एमडी एमडी होती है और एमएस एमएस होती है, इस बात को बहुत क्लियरली समझें, उसके बाद ही कोई ना कोई आगे डिसीजन लें। एक बात और है, यूपी में एडमिशन लेने से पहले या काउंसलिंग करने से पहले उनकी फीसेस, उनकी सिक्योरिटी, खासकर उनका हॉस्टल फीस ज़रूर मद्देनज़र रख लीजिए। 22.5 लाख हाईएस्ट हॉस्टल फीस है वहाँ किसी किसी कॉलेजेस की, 16 लाख भी है, वो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें। ऐसा ना हो सीट लेने के बाद आप डिसीजन लें तो आपके 2 लाख रुपए हैं वो फोरफिट हो जाएंगे कॉलेज अलॉट होते के साथ। यूपी में यूपी फ्री एग्जिट राउंड नहीं है, कॉलेज अलॉट हुआ आपने नहीं लिया, वो डायरेक्टली सीधा जाके वो आप उसमें काउंसलिंग आपकी कहीं ना कहीं क्लोज आउट हो जाएगी। इस बात को भी बहुत कंसीडर करते हुए काउंसलिंग करें। और जिन कैंडिडेट्स ने अपग्रेड किया है वो ये देख लें कि अपग्रेडेशन कैसे होगा, क्या क्या कॉलेजेस भरे जाएंगे। लगभग आज रात को या कल मॉर्निंग तक सीट मैट्रिक्स मेरे मुताबिक आ जाना चाहिए, या 4 तारीख को भी आ सकता है, यानी कि कल भी सीट मैट्रिक्स शाम तक आ सकता है। उसके बाद ही प्रॉपर डिसीजन होगा कि आगे हम क्या करें और क्या नहीं करें। एक बात और है, परमिटेड और रिकॉग्नाइज सीट का जो कन्फ्यूजन है, कुछ कॉलेजेस और कुछ स्टेट्स को छोड़ के लगभग हर ही जगह सीट्स रिकॉग्नाइज हो जाती हैं। उसको लेके साल बर्बाद या साल खराब करने का बिल्कुल भी मत सोचें। उसको आप कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन वे में लें कि जिससे चीज़ें प्रॉपर रहें और आपको किसी भी तरह का नुकसान वहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आए। कर्नाटका में बहुत लोगों ने नॉर्मल फीस की जगह अदर फीस भर दी, जो कि बहुत महंगी और वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरते हुए देखा नहीं, इस बात का ध्यान नहीं दिया, जिसका वहाँ पे नुकसान नहीं देखने को मिला। राउंड 1 कर्नाटका का रिजल्ट सबसे पहले आया है, महाराष्ट्र का भी लगभग आ जाएगा, सबकी मेरिट लिस्ट भी लगभग 2-3-4 दिन में सबकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएंगी। एस7 महाराष्ट्र में ऑलरेडी आ गया है, चॉइस फिलिंग्स हो रही हैं। एमपी का भी यही हाल है, एमपी में भी रिजल्ट लगभग प्रॉपरली जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। देहरादून की बात करें, चॉइस फिलिंग वहाँ भी स्टार्टेड है, 2 लाख रुपए फीस है, राउंड 1 फ्री एग्जिट है, वहाँ भी आप आराम से काउंसलिंग कर सकते हैं। हिमालयन की फीस आ गई है, कुछ कोर्सेज की 25 लाख है, कुछ की 24 लाख है, कुछ की 18 लाख है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डिटेल्स डाल दिए, जाके आप उसको देख सकते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। बिहार काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, 5 तारीख लास्ट डेट है वहाँ पे फॉर्म भरने की। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, डिटेलेशंस होगा, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओपन स्टेट है, गवर्नमेंट के लिए सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट्स, नॉन गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स हो जाके अप्लाई कर सकते हैं और सीटें ले सकते हैं। आंध्रा में, हाँ तेलंगाना में वेरिफिकेशन हुआ, मेरिट में नाम होने के, आउटसाइडर कैंडिडेट्स का मेरिट में नाम होने के बाद भी उन्हें वहां पर एंटरटेन नहीं किया गया, तो वो माइट भी मॉपअप में वो बच्चों को कंसिडर करेंगे। ये बात भी ज़रूर देख लें आप। किसी भी आउट स्टेट में जाने से पहले अथॉरिटी से ज़रूर पूछ लें कि आप अलाउड हैं या नहीं। वैसे तो ब्राउचर में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे ब्राउचर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आउट हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। उन चीज़ों को भी आप ज़रूर ध्यान दें और मैंडेटरी रख के ही करें। और जिन्होंने रिटेंशन भर दिया है उनके लिए कांग्रेट्स, शांति से आराम से बैठें, एजुकेशन पूरी करें और नॉर्मल जो लाइफ है उसको आप जिएं, कोई टेंशन ना लें। जिसका नहीं भी हुआ है परेशान ना हो। जो हाई रैंकर्स हैं उनके पास अगर हाई बजट है तो वो सेफ हैं, हाई रैंकर्स हैं लो बजट है तो वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। उन्हें अगले साल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं, काउंसलिंग कैसी करनी है, कैसे चीज़ों को करनी है। लेकिन ट्राई करें आखिरी दिन तक, आखिरी राउंड तक आपको ट्राई करना है, जिससे कोई भी मौका या कोई भी ऐसी चीज़ आपके हाथ से निकल जाए जिससे आपको बहुत नुकसान हो, या आपको पछतावा हो या इफ या बट फील हो, वो ज़रूर देख लें। अगर आप किसी भी तरह की काउंसलिंग की हेल्प या गाइडेंस चाहते हैं तो हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर देते हैं। हम हमारी फीसेस हैं जिसको लेकर हम काउंसलिंग करते हैं। पहले हम नहीं लेते थे 2 साल पहले, लेकिन हम लेने लगे हैं क्योंकि फीसेस सिर्फ इसलिए ली जाती हैं कि सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे। हम एडमिशन की किसी भी तौर से कहीं से लेके कहीं तक कोई गारंटी नहीं देते हैं। हम सिर्फ काउंसलिंग कराने का, पार्ट कराने की गारंटी देते हैं और इस बात की श्योरिटी देते हैं आपको कि जो काउंसलिंग हम करा रहे हैं
वो एकदम सही है, वो एकदम ठीक है। आपको उसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं मिलेगी। प्रॉपर वे से, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर नोटिफिकेशन डिटेल्स, अपडेट्स, कॉलेजेस का डिटेल्स, क्या क्या काउंसलिंग भरनी है, चॉइस फिलिंग भी पूरे एनालिसिस के साथ, डेटास के साथ, वहाँ के कॉलेजेस में बात करके, JRSR से बात करके, डीन, कुछ HOD से बात करके, या बहुत सारे व्यूज़ लेके ऑनलाइन लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेसर से बात करने के बाद बनाया जाता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है। बहुत लोगों की नज़र में कुछ हॉस्पिटल्स के नाम रटे हुए हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को जानते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि हाँ हाँ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उससे भी अच्छे हैं, उसको भी आप देखें, उसको भी कहीं ना कहीं एनालाइज करें, उसके बाद ही करें, खासकर DNB में, क्योंकि जो भर देंगे वो भर देंगे, नीचे आप भर नहीं सकते हैं बाद में, इसीलिए पहले उसको देख लें, उसके बाद करें। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद अपने आप को इतना ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो जाइए, किसी 2 या 3 आदमी से बात करके जजमेंट नहीं निकलता। प्रॉपर हर चीज़ की एक रिसर्च होती है, उसको करने के बाद रिजल्ट निकलता है कि हाँ वो कॉलेज कैसा है, वो इंस्टीट्यूशन कैसा है। किसी की नज़र में बहुत अच्छा होगा, किसी की नज़र में बहुत ख़राब होगा, तो यानी वो ख़राब हो जाए। बहुत जगहों पे ये भी नहीं माना जा सकता कि पेशेंट लोड से ही कॉलेज देखा जाए। एकेडमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एकेडमिक्स बहुत ख़राब होगा तो पेशेंट लोड कोई काम नहीं करेगा, खासकर कुछ कुछ ब्रांचेस में, लाइक पैथोलॉजी, लाइक मेडिसिन, लाइक रेडियो डायग्नोसिस, वहाँ एकेडमिक्स भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। बहुत चीज़ें हैं, जिनको जो मिला है वो संतुष्ट रहें, परेशान ना हो, हड़बड़ाएं नहीं, ज़बरदस्ती का हाथ पैर नहीं फेंकें, इधर उधर ना जाएं, ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, कुछ सीटों पे ही जा, कुछ जगहों पे ही अपने आप को सीमित रखें और प्रॉपर काउंसलिंग करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सीट मिलेगी और आपका साल कामयाब होगा। We are just here to serve you all regarding the each and every part of the counseling। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, अमाउंट डिटेल मालूम कर सकते हैं। 9690796426 इज़ माई नंबर, 9675200801 इज़ माई नंबर। और careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है, उसमें जाकर आप लिंक कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, लोगों को बताएं इन्फॉर्मेशन, लोगों को जानें इन्फॉर्मेशन, और चीज़ों को प्रॉपराइज करके ही काउंसलिंग करें, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जाते जाते, रिवाइज कट ऑफ की बात, बहुत कैंडिडेट्स की डिमांड है इसके बारे में बात करने की। कट ऑफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं, और होगा भी तो 20 अप्रैल के बाद होगा, उससे पहले होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, और हुआ भी तो कुल 10% हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी नॉन क्लिनिकल सीट्स खाली रह जाती हैं, जिसकी वजह से किया जाता है। लेकिन उस टाइम अगर प्राइवेट के लिए आप देख रहे हैं तो फीसेस बहुत महंगी हो जाएंगी, आप मॉपअप में एलिजिबल होंगे, तो इन सब कुछ देखने के बाद ही आप ट्राई आउट कीजिएगा, पूरा रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को ट्राई करना है और देखना है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे हेड। जैसे ही कोई न्यूज़ या इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आता है, हम आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, पूरी काउंसलिंग का डिटेलेशन, हर पार्ट में हर एक चीज़ का काउंसलिंग का डिटेलेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे हेड।